हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पंकज सर। आप देख रहे हैं क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव। देखिए क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव में चैप्टर नंबर 3 जिसमें आप केमिस्ट्री के देख रहे थे धातु अधातु। धातु अधातु में चैप्टर नंबर 3 में देख लिए हैं एक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। अब क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 पार्ट का वीडियो आप लोग के केमिस्ट्री के। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि Hg माने पारा और कॉपर में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो अगर Hg माने पारा और कॉपर की बात तुलना किया जाए तो दोनों में सबसे अधिक क्रियाशील आपका कॉपर होता है। दिस इज ए राइट आंसर सी। दिस इज ए राइट आंसर सी। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि लौह स्तंभ का भार होता है। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन डाल दिया है। लौह स्तंभ के भार से कोई मतलब ही नहीं है। यह उस लौह स्तंभ की बात किया गया है जो दिल्ली में आज लगभग 1600 वर्ष से पहले से भी है। इसमें कुछ नहीं होगा। ऐसे ऑप्शन देखिएगा तो देता है 6 टन, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यह क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहते हैं किस विधि से कम ताप की आवश्यकता होती है। किस विधि में कम ताप की क्या है। देखिए भर्जन जो होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। तो जब भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ज्यादा ताप देगा। तो ताप किसमें कम होगा, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो। तो अनुपस्थिति में होने वाले विधि का नाम है निस्तापन। दिस इज ए राइट आंसर बी। निस्तापन विधि में आपका कम ताप की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे यानी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। देखिए ध्यान से, आर्गन 18 होता है। आर्गन जो होता है 18 होता है, Ar18। पर कि आर्गन खो 2 इलेक्ट्रॉन खोकर बनाना है। खोकर माने त्याग करके। एक का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे कि कौन सा तत्व बनेगा, 20 बनेगा। 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। तो दिस इज ए राइट आंसर सी। कैल्शियम परमाणु आर्गन जैसा बन जाता है। कोई दिक्कत है, 2 इलेक्ट्रॉन खोकर बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर 55 क्या बोलता है। 55 बोलता है कि एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वह है सोडियम। सोडियम नामक धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी इतना जिलेटिन जैसा मुलायम होता है जिसके कारण इसे आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसको पूरा बड़ा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर हो गया, यानी यह आपका दिस इज राइट आंसर। सोडियम धातु को काटा जाता है। 56 नंबर ध्यान से देखिए, यानी 55 नंबर बताया है चाकू से कौन आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम काटा जा सकता है। अगला 56 नंबर कहता है क्या, थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं। यानी 56 नंबर बोलता है कि एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है वो क्या कहलाता है। जो सबसे अच्छा सुचालक विद्युत की अगर बात किया जाए तो चांदी होता है। क्या होता है, चांदी होता है। चांदी दिस इज ए राइट आंसर। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। सबसे अच्छा सुचालक है। इसमें अगर थोड़ा सा भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन पार कर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 के बाद हम लोग 57 देखने चले। 57 क्या बोलता है। 57 बोलता है क्वेश्चन 57 बोलता है कि एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का हो गया है, तो यानी जो ऊष्मा का कुचालक होता है वो
57 क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, तो कुचालक जो होता है वो लेड होता है, क्योंकि सोना भी चालक होता है, चांदी भी चालक होता है, प्लैटिनम भी यानी चालक होता है। तो कुचालक इसमें कौन बच गया? तो जो बच गया कुचालक होता है। दिस इज राइट आंसर, लेड। कौन होता है? लेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 58 कहता है कि एक धातु जो हथेली पर यानी पिघलने लगती है वो क्या है? जो हथेली पर पिघल जाए उसे सीजियम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सीजियम बोलते हैं। हथेली पर जो पिघल जाए वो सीजियम कहलाता है। सीजियम को लीजिएगा, हथेली पर पिघलने लगेगा यानी सीजियम वो होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 59 क्या बोलता है? 59 बोलता है कि सर्वाधिक तन्य मतलब जिसे आसानी से खींचा जा सकता है, जो बहुत ज्यादा तन्य हो जाए यानी उसे पतला किया जाए, ठोक के आसानी से घटाया जा सके और बढ़ाया जा सके, वह सबसे अधिक तन्य कौन होता है? तो सबसे अधिक तन्य यानी आपका सर्वाधिक तन्य मतलब सबसे अधिक तन्य सोना होता है। दिस इज ए राइट आंसर। सोना को याद रखें, 1 ग्राम सोने में आपका लगभग 2 मीटर लंबे तार बन जाते हैं, इतना समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है? मिश्र धातु में एक धातु यानी पारत होते यानी हो तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, इधर थोड़ा सा यहाँ पे मिश्र धातु में एक धातु पारत हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी अमलगम कहते हैं। यानी वह आपका अमलगम कहलाता है। जो आपका धातु पारत हो वह यानी अमलगम के नाम से जाना जाता है। अमलगम का है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? एक धातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। गैसीय अवस्था में बात कर रहे हैं, तो गैसीय अवस्था में देखिए कार्बन भी ठोस में है, सल्फर भी गैस में नहीं पाया जाता है, फास्फोरस भी नहीं। गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन को पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन जो होता है यह अधातु होते हैं, लेकिन फिर भी इसे गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 क्या बोलता है? बहुत चमक आती है, यही यहाँ पे बहुत सारा लाइट लगा हुआ है जिसके कारण हम लोग को दिखाई बहुत कम पड़ पाती है, चमकने लगती है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है Al2O3 और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ मिलता है तो क्या बनता है? ध्यान से रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन में क्या है? रिएक्शन में Al2O3 है, Al2O3 और आपका NaOH। यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, जो बच गया सबको यहीं पे लिखना है। इसका मतलब Al2 भी लिखना है और आपका सोडियम भी 2 है तो उसको भी लिखना है। इसका मतलब कि यहाँ पे Na सोडियम है गया, Al और O2 हो गया, तो यहाँ पे 2 अणु के साथ यहाँ पे 2 छोड़ दिया है, यानी 2 के साथ लिखिएगा आपका यानी संतुलित हो जाएगा। दिस इज ए राइट आंसर। संतुलित हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा करके लिखना है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो फिर भी सी ही में रहेगा, क्योंकि अब दूसरा ऐसा ऑप्शन है ही नहीं है 2-3 करके, इसलिए दिस इज ए राइट आंसर सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 देखिए ध्यान से। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक चालक है? देखिए सर्वाधिक चालक अभी हम बताए हैं, चांदी जो होता है सर्वाधिक चालक होता है, और चालक यानी जो चांदी होता है उस चांदी का संकेत Ag होता है। Ag माने चांदी, यानी चांदी का दिस इज ए राइट आंसर बी। यहाँ पे आपका दिस इज ए राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यानी सर्वाधिक चालक चांदी कहे और चाहे Ag कहे, बात एक ही है। चांदी का बस संकेत यहाँ पे देखे क्वेश्चन पलट दिया है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 बोलता है कि निम्नलिखित में उप धातु है। निम्नलिखित में उप धातु कह रहा है कौन है?
तो उप धातु तो कार्बन है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है एक उप धातु का कार्य करता है, यह उप धातु के रूप में पाया जाता है, उप धातु है। क्वेश्चन नंबर 65, एमजीओ यौगिक, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। एमजीओ मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक में कौन से आयन उपस्थित है? इनमें पूछ रहा है कि कौन सा आयन उपस्थित है। तो आयन जब उपस्थिति की बात करें तो एमजीओ को तोड़िएगा तो यह नियॉन निष्क्रिय बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ऑक्सीजन आपका निष्क्रिय बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे Mg को अगर देखा जाए तो Mg 12 होता है, यह अपने नजदीकी निष्क्रिय गैस जैसा बनना चाहेगा। इसका नजदीकी निष्क्रिय गैस कौन है? नियॉन 10 है। 10 बनने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसके कपार पे प्लस आता है, यानी जो दानी होता है वो दान करता है, और जो दान करता है ओकरा कपार पे धनात्मक चिन्ह। ऑक्सीजन 2 को लेगा, क्योंकि 8 को होता है और 10 बनना है तो 2 को ले लेगा, इसलिए दिस इज ए राइट आंसर ए। यह आयन इसमें विद्यमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन नंबर 66 कि 2 धातुओं जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो कौन है? तो क्या आपका AU और AG, AU और AG, यह दोनों धातु जो सोने और चांदी होते हैं, यानी सोने और चांदी होते हैं, यह दोनों आपके प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि सल्फाइड अयस्क का सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? देखिए, जब सल्फाइड अयस्क आ जाए, जब भी सल्फाइड अयस्क की बात करें तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोगों को अगर करना है तो फेत प्लावन विधि का उपयोग करते हैं। हम लोग फेत प्लावन विधि का उपयोग करते हैं। फेत प्लावन विधि के द्वारा ही हम लोग यानी सल्फाइड अयस्कों का यानी निष्कासन करते हैं, सांद्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 एक कह रहा है कि कार्बोनेट अयस्क जब आ जाए तब उसका कैसे करेंगे? तो निस्तापन विधि द्वारा, निस्तापन विधि द्वारा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। तो निस्तापन भी कार्बोनेट ऑक्साइड के अयस्क की बात करें, कार्बोनेट अयस्क की बात करें तो निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। दिस इज ए राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि लोहे की प्रमुख अयस्क है, लोहे की प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है, लोहे की प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। दिस इज ए राइट आंसर सी। लोहे की प्रमुख अयस्क क्या है? तो लोहे की प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। दिस इज ए राइट आंसर सी। पाठ जब पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पार्ट वाइज पार्ट है, इसलिए जो लोग पाठ नहीं समझ पढ़े होंगे उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, क्योंकि यह न्यूमेरिकल फिजिक्स नहीं है कि एक के सॉल्यूशन करके बता दे। यहाँ पे आप लोगों को याद करना होगा। पाठ जो पढ़े होंगे उन लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है और एल्युमिनियम बी में दिया है, तो दिस इज ए राइट आंसर बी। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, इसलिए बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 कहाँ है? तो 71 यहीं पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, सिम खुल जा। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 71 नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं और कहता है कि इनमें से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। देखिए जो आयनिक यौगिक मतलब जो आयनों का आदान प्रदान करके नहीं बनता है, ऐसे आप लोग किताब में देगा ए, लेकिन ये गलत दिया है, ये ऑप्शन नंबर गलत दिया है। इसलिए आयनिक यौगिक कौन?
कह रहा है कि नहीं है, ये आयनिक यौगिक है, कह रहा है क्वेश्चन में नहीं है, तो दिस इज ए राइट आंसर, सी होगा। यानी यह आयनिक यौगिक नहीं है क्योंकि कार्बन है और कार्बन आपका क्लोरीन के साथ आपका बनाता है सहसंयोजक यौगिक, इसलिए दिस इज ए राइट आंसर, सी होगा। यहाँ पे याद रखें कि यह कार्बनिक यौगिक सी नहीं है। अगला देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 72 कहता है कि पारा धातु का मुख्य अयस्क है। जो पारा का यानी मुख्य अयस्क सीने बार है, सीने बार जो अयस्क है, सीने बार अयस्क से यानी पारा नामक धातु प्राप्त किए जाते हैं। सीने बार अयस्क को ले जा करके कंपनियों में सांद्रण किया जाता है तो उससे पारा नामक धातु बनता है। पारा का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, एक याद रखें कि पारा का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं। 73 क्या कहता है? 73 बोलता है कि यानी लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या यानी क्या बनाता है। जो लोहा है करेक्ट ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो दिस इज ए राइट आंसर, यानी सी, दिस इज ए राइट आंसर, सी फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 44 करेक्ट कांसा का मुख्य अवयव है। कांसा एक मिश्र धातु है, ध्यान समझिए, कांसा एक मिश्र धातु है। तो करेक्ट उस मिश्र धातु में कौन कौन नामक पदार्थ रहते हैं, यानी कौन कौन अवयव है? तो आपका कॉपर और यानी एस, यह जो एस और यानी Cu है, यह मुख्य अयस्क है किसका? कांसा का। किसका? कांसा का। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि इनमें से किस अधातु के पास यानी चमकीलापन का गुण होता है? चमकीलापन का गुण अधातु कह दे तो ऐसा ही याद रखिए आयोडीन। एक आयोडीन ही चीज है, आयोडीन ही एक ऐसा तत्व है जो अधातु है फिर भी चमकता है। इसका एक अपना गुण है चमकना, तो इसका एक अपना चमक है जो आपका आयोडीन है। अगला क्वेश्चन 76 कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो उभयधर्मी यानी जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करे उसे हम उभयधर्मी कहते हैं या द्विधर्मी कहते हैं। यह आपका होता है Al2O3, Al2O3, दिस इज ए राइट आंसर, सी होगा। दिस इज ए राइट आंसर, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोलता है? दो धातुओं या एक धातु या एक अधातु को समांगी मिश्रण बनाया जाए यानी मिश्रण कहलाता है। तो यह मिश्रण यानी क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। जब दो को धातु है, एगो अधातु है, एगो धातु है, इसको क्या कहेंगे? तो कहेंगे मिश्र धातु। क्या कहेंगे? मिश्र धातु। इसे मिश्र धातु के नाम से जाता है। यहाँ समझिए पोलोनियम क्या है? पोलोनियम नामक एक उप धातु है। पोलोनियम नामक एक तत्व है जो उप धातु का काम करता है। जिस तरह से सिलिकॉन उप धातु है उसी प्रकार से पोलोनियम भी एक उप धातु है। उप धातु पहचानने का आसान तरीका जिनके यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए वो उप धातु है। तो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं आगे की ओर। यानी यहाँ पे 78 79 क्या कह रहा है? एक ऐसी धातु जो वायु का संचारित नहीं होता है। कह रहे कि जो वायु में संचारित न हो, जो संचारित न हो वो सोना है। इसीलिए महिलाएं सोना के आभूषण बनवाती हैं कि क्योंकि गला में पहनने के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है फिर भी वह
संचारित मतलब नष्ट नहीं होता है, उसमें जंग नहीं लगता है, उसमें किसी प्रकार के कोई मूर्छा नहीं लगता है, तो यह सोना है। दिस इज ए राइट आंसर डी। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 गैस को जल में घुलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो कार्बोनिक यानी कार्बोनिक अम्ल बनता है। जब CO2 को हम लोग इस CO2 नामक गैस को या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, इसको जब हम लोग जल में घुलाएंगे तो कार्बोनिक नामक अम्ल बनता है। याद रखें कार्बोनिक अम्ल। अगला 81 नंबर, 81 क्या कहता है? 81 कहता है कि अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस का नाम है। देखिए आप लोग की किताब में गलती दिया हुआ है, आप लोग इस यह आलोक का पीडीएफ है, आलोक प्रकाशन हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आलोक का किताब में गलत दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। नहीं, जब धातु के साथ हम धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो H2 गैस मुक्त होता है। जैसे देख लीजिए Na2 है और हमारा ये मान लीजिए 2HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा 2NaCl प्लस H2 गैस मुक्त होगा। यानी देखिए ये अम्ल है और ये धातु है, अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, यानी H2 गैस मुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थिर धातुओं का, सबसे ऊपर स्थिर धातुओं का यानी निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा? वह जो सबसे ऊपर आता है उसका नाम है सबसे ऊपर, यानी जो सक्रियता श्रेणी में है उसका नाम पोटेशियम है। और पोटेशियम का निष्कर्षण हम लोग विद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हैं। विद्युत अपघटन, दिस इज ए राइट आंसर ए, विद्युत अपघटन द्वारा किया जाए, दिस इज ए राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 क्या कहता है? 83 कहता है कि लाल तप्त लोहे पर यानी जलवाष्प की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ है। लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प माने ऑक्सीजन के कण जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। दिस इज राइट आंसर सी। यहाँ पे यानी FeO4 बनेगा, FeO4 बनेगा। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि कहलाती है। देखिए लोहे पर जब यानी जिंक की परत चढ़ाते हैं, जैसे साइकिल के हंडिल को देखिएगा, साइकिलवा का हंडिलवा एकदम चमकता होता है, पूरा साइकिल के पार्ट खराब हो जाए लेकिन हंडिल खराब नहीं होता है। वो क्या होता है? जस्तीकरण होता है। उसके ऊपर एक जस्ता का या एल्युमिनियम का परत चढ़ा दिया जाता है, जिसे हम यानी यसद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। यसद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। दिस इज राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 सबसे अधिक यानी आघातवर्धनीय और तन्य धातु है। अभी हम बताए कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय और तन्य धातु का नाम है सोना। सोना जो होता है सबसे अधिक तन्य है। तन्य माने उसको पीट कर जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, यानी वह बहुत मुलायम होता है। तो सोना इनमें से सबसे ज्यादा आपका सोना तन्य होता है। कहेंगे सच मुलायम तो होता है, सोडियम भी, सोडियम टूट जाएगा, तन्यता नहीं रहेगा, ज्यादा पीटिएगा टूट जाएगा, फैल नहीं पाएगा, लेकिन सोना ज्यादा फैलेगा, तार पतला से पतला तार बना देगा। दिस इज राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि सीने भाग किस धातु का अयस्क है? सीने भाग पारा का अयस्क है। और पारा का देखिए पीछे भी क्वेश्चन पूछा है,
फिर पूछ दिया है। पीछे वाला क्वेश्चन में पारा लिखा था, इस क्वेश्चन में हमारा Hg लिखा है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? Hg। Hg माने पारा का संकेत है Hg। दिस इज ए राइट आंसर, Hg। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? एक धातु जिनका संक्षारण होता है, लोहा के बुआ, लोहा बहुत जंग लगता है। आज रानी के रख दो लोहा और देखना सवेरे सवेरे उठ के उस चोरकट में जंग यानी मूर्छा ऊपर ऊपर धलेगा, तनी तनी धरेगा और 1 महीना में तो मारेगा कि झंझरा देगा, धोके छेद कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 88 क्या बोलता है? 88 बोलता है ड्यूरेलुनियम एक मिश्र धातु है जो बना होता है, ये बना होता है एल्युमिनियम से, कॉपर से, मैग्नीशियम से और मैग्नीज से। दिस इज ए राइट आंसर ए। दिस इज ए राइट आंसर ए। यहाँ पे ड्यूरेलियम बना होता है यानी एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? 89 कहता है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक के प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है? देखिए, धातु जब है और उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने के लिए हम लोग निस्तापन विधि नहीं, ऑक्साइड प्राप्त करना है तो ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हम अवकरण या अपचयन करते हैं, अवकरण या अपचयन करते हैं। दिस इज ए राइट आंसर डी, अवकरण या अपचयन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है? सिम साफ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर हीरा है। दिस इज राइट आंसर, हीरा है। सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है उसका नाम हीरा है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? 91 कहता है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपलब्ध पदार्थ कहलाता है, अघात्री कहलाता है, अघात्री के नाम से जाना जाता है। अगर धातु के जो अयस्क होते हैं यानी धातु जो बेकार पदार्थ रहता है उसे हम धातु मल कहते हैं। यहाँ पे अघात्री याद रखिए, अघात्री के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज द राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 92 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 92 को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है? देखिए कह रहा है कि नहीं पाया जाता है। अगर ये कहता है कि प्राकृतिक में कौन पाया जाता है तो पाया जाता कहता है तो सोना मानते, लेकिन यह बोला है नहीं पाया जाता है तो लोहा होगा। यह प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसे मुक्त अवस्था में बनाया जाता है तब जाके आयरन के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 93। निम्नलिखित में कौन सी धातु अत्यधिक क्रियाशील है? देखिए एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में सबसे अधिक क्रियाशील कैल्शियम है। अगर कैल्शियम रहता और सोडियम के जगह पर मान लीजिए पोटेशियम लिखा होता तो दिस इज राइट आंसर, पोटेशियम हो जाता है। यहाँ पे पोटेशियम होता है लेकिन सबसे अधिक पोटेशियम है, लेकिन इनमें से चारों में से कौन है? तो चारों में से कैल्शियम है। दिस इज राइट आंसर, यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 क्वेश्चन क्या बोलता है? 94 बोलता है कि यानी विद्युत संयोजक यौगिक जल में प्राप्त होता है। जल में कह रहा है कि प्राप्त होता है तो जल में यह विलेय होता है। क्या होता है? विलेय होता है। दिस इज ए राइट आंसर यानी सी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा के अयस्क है। लोहा के 3 अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट।
यह आपका 3 अयस्क है। इसका ट्रिक है हमार मैडम लाल भाई, हमार मैडम लाल भाई, ह से हेमेटाइट, मैं से मैग्नेटाइट और लाल भाई ल से लिमोनाइट। तो यह ट्रिक हुआ हमार मैडम लाल भाई लोहा के अयस्क का नाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन हो गया हेमाटाइट, यानी यहाँ पे फेरिक होगा, इस राइट आंसर 95 हो गया। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 क्या कहता है? 96 कहता है कि धातु जो सिर पे अम्ल राज्य से घुलाया यानी घुलता है वह है। देखिए आप लोग का ऑप्शन इधर उधर दे चाहे कुछ दे, आंसर मारिए फेरिक। फेरिक जो होता है अम्ल राज्य से, यानी अम्ल राज्य से ही घुलता है। अम्ल राज्य के अलावा, अम्ल राज्य के अलावा कोई अन्य अम्ल राज्य के अलावा फेरिक को दूसरा नहीं घुला सकता है। तो दिस इज राइट आंसर, अम्ल राज्य यहाँ पे फेरिक होगा। पीछे को वीडियो में बताए भी हैं एक बार। करें कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से के द्वारा, यानी ये लोहा द्वारा होता है। पर निम्नलिखित में धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, तो वह जो चीज है उसका नाम है तांबा। तांबा का विस्थापन लोहे द्वारा होता है। दिस इज यानी 97 का दिस इज राइट आंसर डी। दिस इज राइट आंसर डी। अब देखिए हमारा 101 क्वेश्चन तक है, 101 क्वेश्चन तक है यहाँ तक के, यानी ऑल ऑब्जेक्टिव। यहाँ से देखिए 98 क्वेश्चन नहीं हुआ, 97 तक हुआ है, 98 देख लीजिए। 98 बोलता है 98 निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? करेक्ट, कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो नहीं है कौन? तो आपका आयनिक यौगिक नहीं है डी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उपसंयोजक यौगिक है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है इधर और यह डबल बॉन्ड बनाता है इधर। कार्बन 2 को इलेक्ट्रॉन दे के 2 को इलेक्ट्रॉन लेके बनाता है, यानी यह एक प्रकार के उपसंयोजक यौगिक है, आयनिक यौगिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर पायोराइट्स का रासायनिक संगठन यानी निम्नलिखित में कौन है? रासायनिक संगठन निम्नलिखित में कौन है? दिस इज राइट आंसर, यहाँ पे सी। 99 नंबर का यानी 99 का हो जाएगा आपका, दिस इज राइट आंसर सी। 99 का दिस इज यानी कॉपर फेरिक सल्फेट, यह कॉपर फेरिक सल्फेट है। यहाँ पे कॉपर पायोराइट का यानी जो होता है संगठन, यानी संगठन बने में मिल के जो बना होता है कॉपर पायोराइट, यही से बना होता है, कॉपर फेरिक और सल्फेट होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 2 और है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में पीतल किनकी मिश्र धातु है? पीतल आपका जो है कॉपर और जिंक का है, कॉपर और जिंक। दिस इज राइट आंसर बी। दिस इज राइट आंसर बी, आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर और जिंक का उसका मिश्र धातु। अगला देखिए ध्यान से, निम्नलिखित संकेत में, निम्नलिखित संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों का यानी कौन धातु है? चौपट ए बी सी डी दिया है, कौन है कौन धातु है? संकेत के आधार पे जानना है। 9 मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन अधातु है। 12 मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु होता है। यानी 6 मतलब कार्बन, कार्बन अधातु है। और वो 8 माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी अधातु है। दिस इज राइट आंसर, धातु आपका है तो आपका 12 मैग्नीशियम। दिस इज राइट आंसर बी। किसी को किसी प्रकार के कोई दिक्कत है तो वीडियो को 2 बार, एक बार आगे पीछे करके जरूर देखें। एक बार में समझ में ना आए, कोई बातें यानी फंस गई हो, अगर वीडियो मान लीजिए स्लो है तो आप अपने अनुसार फास्ट कर लीजिए, अगर वीडियो फास्ट है तो अपने अनुसार मैनेजमेंट करके उसको स्लो कर लीजिए। आप अपनी इच्छा से देखिए और या प्ले लिस्ट के अनुसार देखें। विद्यार्थियों से
मुझे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं प्ले लिस्ट के अनुसार देखें, लाइन बाय लाइन पूरे वीडियो को देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले पार्ट के साथ। 4 पार्ट अगला पार्ट में आएगा जिसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यह धातु और अधातु खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही।